हेलो दोस्तों, आप सबके लिए सो मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, ए स्टील बार इज 900 mm लॉन्ग। ये 900 mm टोटल लॉन्ग है, इसकी लंबाई है। ठीक है, स्टील बार की। इट्स 2 इंच 40 mm एंड 30 mm इन डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 200 mm। कह रहा है कि दो इंड, एक ये इंड है एक ये इंड, इनका डायामीटर एक का क्रमशः 40 mm है, दूसरे का 30 mm है। ठीक है, और ईच रॉड इज 200 mm। ठीक है, लेंथ है, यानी जो 40 mm डाया है उसका भी 200 mm लेंथ है, 30 mm डाया है उसका भी 200 लेंथ mm है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द रॉड इज 15 mm इन डायामीटर एंड 500 mm लॉन्ग। ठीक है, बोल रहा है कि जो मिडिल का रॉड है ये, इसका डायामीटर 15 mm है और 500 mm ये लॉन्ग है। ठीक है, इफ बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, यानी इस पे एक एक्सियल टेंसाइल लोड दिया गया है 15 किलो न्यूटन का दोनों एंड से। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड इट्स टोटल एक्सटेंशन। इसका टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, यानी कि इसका जो इलांगेशन हो रहा है उसको हम अगर डेल एल से डिनोट करें तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। दिया है टेक, ठीक है, E इज इक्वल टू जी पी ए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, E इज इक्वल टू जी ए पी ए नहीं होता, 1 2 3 4 ऐसे कोई क्वांटिटी होती है, तो यहाँ नहीं दिया है। हम इसको करेक्ट किए हैं, करेक्शन कर दिए हैं। टेक E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, हमने इसको करेक्शन कर दिया। यहाँ E क्या होता है, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमको इसका एक्सटेंशन निकालना है, एक्सटेंशन यानी इलोंगेशन। तो इलोंगेशन का एक प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन थियरी, पोजिशन थियरी है कि टोटल चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी कि इसके टोटल लेंथ में कितना चेंज होगा इसके इंडिविजुअल पार्ट का अलजेब्रिक सम होगा, यानी इसमें जितना चेंज होगा उसका सम, इसमें जितना चेंज होगा उसका सम, और इस पोर्शन में जितना चेंज होगा उसका सम। यानी अगर इसमें मान लीजिए L1 हो रहा है, इसमें L2, इसमें L3, तो टोटल हमारा एक्सटेंशन या इलांगेशन क्या होगा, डेल एल मान लेते हैं, तो ये होगा डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। ठीक है, हमने ये इलांगेशन का सुपर पोजिशन बता दिया। चलिए अब हम इलांगेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। इलांगेशन का फार्मूला होता है डेल एल इज इक्वल टू लोड इनटू लेंथ अपान में एरिया इनटू यंग मॉडुलस, ये फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे आया आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे कैसे आएगा। बहुत ईजी है, आसानी से ये समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कैसे डिराइव होके आता है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो ऐसे ही हम तीनों पोर्शन का अलग अलग डेल एल निकालेंगे, यानी कि पहले में लगाएंगे तो L1 बोलेंगे इसको, सेकंड पोर्शन में लगाएंगे तो L2 बोलेंगे, और थर्ड पोर्शन में लगाएंगे तो L3 बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, P जो होता है ये लोड होता है जो हम इस पे लगाते हैं, ये पोर्शन पे लगा दिए हैं। ठीक है, L क्या है, उस पोर्शन की लंबाई होती है। एरिया, A होता है एरिया, इस पोर्शन की एरिया क्या है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल। और E है यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आइए पहले हम एरिया देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। एरिया ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए इज इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है। चलिए हम अलग अलग पोर्शन लेते हैं और उसका कैलकुलेट करके इलांगेशन निकाल लेते हैं। हम ये पहला पोर्शन लेके चलते हैं। अब इस पहले पोर्शन पे देखिए आपका 15 किलो न्यूटन का फोर्स ये आउटर साइड लगा हुआ है। इसका डायमीटर दे दिया है जिसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, 40 mm। तो अब देखिए आपका ये पहला पोर्शन हमने ले लिया इसको। अब हमारे जो न्यूटन साहब बोलते हैं उनका थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन क्या बोलता है कि जितना हम फोर्स इधर लगाएंगे, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उतना फोर्स इधर काम करेगा। यानी 15 किलो न्यूटन यहाँ लगाएं तो 15 किलो न्यूटन यहाँ काम करेगा। यही आपका
लोड निकल गया, यानी इस पे जो है टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ये टेंसाइल फोर्स इस पे लग रहा है। तो चलिए इसके लिए हमने मान रखा था डेल 1, तो हम निकालेंगे डेल L1 इक्वल टू इस पे लगने वाला लोड। अब ये लोड हमारा किलो न्यूटन में है, तो इसको अगर हम न्यूटन बदलेंगे तो 15, और किलो को बदलेंगे तो 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 15 × 10⁻³। ये कन्वर्ट हो गया मेरा किस में, न्यूटन में, इनटू लेंथ हमारा देखिए mm में है, इसको हम mm में ही चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अब जहाँ भी लेंथ रहेगा उसको mm में रखिएगा। अपान में एरिया का फार्मूला होता है πd²/4। हमने कहा कि हम mm में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ mm में दिया है, जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा पाई, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 mm, ये d क्या है, डायमीटर है, तो हमने डायमीटर यूज कर लिया। 40 का स्क्वायर के अपान में 4 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हमारा दिया है 200 गीगापास्कल, यानी ये अगर हमारा 200 गीगापास्कल है तो इसको हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 इंटू गीगा को कन्वर्ट करते हैं तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पास्कल हो गया, ठीक है। अब आगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे mm तक ले जाएंगे। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखें, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर को हमको mm में कन्वर्ट करना है। मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, m इंटू एम, तभी तो मीटर स्क्वायर होगा। एक m में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 गुणे, ये देखिए मिलीमीटर में हो गया mm में, दूसरे m में देखा जाए तो 1000, ये भी mm में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल कितना हो गया 10⁶। अब देखिए मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम कन्वर्ट कर रहे हैं 200 गीगापास्कल इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁹ अपान में, इससे हम डिवाइड कर देंगे 10⁶, ये हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी 10, ये नीचे से देखिए 10⁶ से ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 200 इंटू 10⁹ -6, ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁹, में से 6 गए 3, ये हमारा मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया। हम क्यों मिलीमीटर में लेके चल रहे थे, यहाँ हम इसको लिख लेंगे 200 इंटू 10⁻3। अब आप अपना कैल्सी निकालिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं अपने कैल्सी के थ्रू। ये वैल्यू हमारी आती है 0.011936। हमने इसको दशमलव के बाद 6 डिजिट तक लिया है। चलिए अब ऐसे हम सेकंड का कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में देखिए ये हमारा रॉड बना लिए, इसकी लंबाई दे दिया है 50 mm और इसका डायमीटर दे दिया है 15 mm। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस पोर्शन पे देखिए हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इस पोर्शन के हम लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, 15 किलो न्यूटन का। यही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, यानी 15 किलो न्यूटन हमारा इसको भी लोड इस पे लग रहा है। वो भी कौन सी, टेंसाइल, यानी स्ट्रेच कर रहा है। और न्यूटन साहब कह रहे हैं कि अगर 15 किलो न्यूटन हमारा इधर फोर्स लगा तो जस्ट उसके अपोज में भी हमारा 15 किलो न्यूटन लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जिसमें यहाँ भी कोई फोर्स वर्क करेगा, तो उसमें हम इसको स्प्लिट करके कैसे निकालते हैं उसको हम बता देंगे। तो यहाँ पे भी हम डेल L2 निकालेंगे। डेल L2 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा यहाँ 15 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में यहाँ हमने बदला था उसको, 15 × 10⁻3 ये न्यूटन में था, गुणे लेंथ। इसका लेंथ देखिए 200 mm था पहले वाले सेक्शन का, लेकिन इसका कितना है 500 mm। तो लेंथ हमने यहाँ क्या कर लिया 500 mm अपान में पाई इंटू d²/4। इसका देखिए d चेंज है, कितना है 15 mm, यानी 15 का स्क्वायर
4 इंटू, देखिए किसी एक मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस हमारी सेम होती है, तो 200 गीगा पास्कल है तो 200 गीगा पास्कल, ये स्टील है तो स्टील के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। तो उसको हमने कन्वर्ट किया था 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² में, क्योंकि mm में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हम उसको लिख लेंगे 200 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अब अपनी कैल्सी निकालिए, इसको सॉल्व करिए, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसको हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख लेंगे। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इसका वैल्यू आएगा 0.212206। अब हम थर्ड पोर्शन का इलांगेशन हम पार्ट वाइज निकालेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इसको हम फिर ऐड कर लेंगे। तो थर्ड पोर्शन देखिए, ये हमारा थर्ड पोर्शन है। अब यहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए पहले से ही फोर्स दे रखा है कि इस तरफ हमारा कितना फोर्स काम कर रहा है, 15 किलो न्यूटन। तुरंत इसके अपोज में हम लगा देंगे 15 किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब का थर्ड नियम बोलता है। तो ये हो गया 200 mm लॉन्ग, इसका जो डायमीटर है वो 30 mm दे रखे हैं। यहाँ पे भी हम सीधा डेल L3 निकालेंगे, इसके लिए हम तीसरा मानेंगे। यहाँ पे हमारा फोर्स कितना काम कर रहा है, 15 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन बदलेंगे 10⁻³ हो जाएगा, इंटू लेंथ हमारा कितना है 200 mm, अपान में पाई इंटू d², हर चीज़ का देखिए d अलग है, इसका कितना है 30 mm है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर बटे πd²/4, ये होता है एरिया, इंटू ये एरिया निकल गया, इंटू यंग मॉडुलस को हमने यहाँ कन्वर्ट किया था न्यूटन पर mm² में, इसको हम यहाँ से उठा के रख लेंगे 200, ठीक है, 200 इंटू 10⁻³ अब इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, यहाँ तक हमारा हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारी आती है, आप कैल्सी निकाल के कैलकुलेट करिएगा, हम सीधे लिख रहे हैं 0.0212206, 212206, ठीक है। ये हमारा तीनों की वैल्यू आ गई, एक यहाँ पे आई, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। अब इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ ले जाके रख देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सटेंशन। अब देखिए L1 की वैल्यू क्या है, इसको रख लेते हैं 0.011936, ठीक है, प्लस L2 की वैल्यू क्या है एक चीज़ हम बताना भूल गए। देखिए जहाँ पे इन तीनों बार में देखिए अलग अलग, पहले बार में देखिए ये क्या है कि हमारा टेंसाइल है, यानी स्ट्रेच कर रहा है। जब स्ट्रेच करेगा तो उसका साइन हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब कंप्रेस करेगा, ठीक है, जहाँ पे दोनों तरफ से कंप्रेशन होगा तो वहाँ हम साइन क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इसमें देखिए स्ट्रेच हो रहा है, तो हमारी ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव। यहाँ भी देखिए स्ट्रेच हो रहा है, दोनों फोर्स बाहर की तरफ लग रहे हैं, ये भी पॉजिटिव। यहाँ भी स्ट्रेच हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन जहाँ कंप्रेस होगा वहाँ नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ फटाफट हम तीनों वैल्यू लिख के ऐड कर लेते हैं। 212206 प्लस थर्ड वैल्यू हमारी आई है 0.0212206, 212206। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 21 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 021 है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.2453626, ठीक है। अब इसको अगर हम कम अंक में लेना चाहें, जैसे ये 0.3 के बाद क्या है 6 है, यानी ये 5 या 5 के ऊपर रहता है तो आगे वाले संख्या को एक बढ़ा लेते हैं। ये 6 अगर हम यहाँ तक लेना चाहेंगे तो इसको 3 कर देंगे, ये संख्या हट जाएगी। ये 3 है तो ये अगर हटाएंगे तो ये यहीं तक सेम 6 ही रहेगा, लेकिन अगर 6 को भी हटाना है तो आगे वाले संख्या को एक बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 के ऊपर है। तो 2454 इसका आंसर हो जाएगा। अगर और कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आया। इसको क्वेश्चन देख लीजिए और इसको अच्छे समझ लीजिए। वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।